जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। आज हूँ मैं धनोरा में, ये अमरोहा ज़िले में पड़ता है और मेरे लगभग नियर बाई क्षेत्र है जो मेरा पैतृक बिजनौर ज़िला है। तो यहाँ पे कुछ किसान मित्र हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलग तो करना पड़ेगा और बड़ी खुशी की बात है कि लोग थोड़ा सा लीक से हटे। हमारा जो ये बेल्ट है ये गन्ने का बेल्ट है। गन्ना भी अच्छी फसल है, गन्ना भी करना चाहिए, लेकिन केवल गन्ना ही करना चाहिए ये बात गलत है। आप गन्ने के साथ में केला है, आम है, जामुन है, अमरूद है, एप्पल बेर है, दुनिया भर की फसलें हैं, बांस है। अभी भैया से बात चल रही थी, वो पॉपुलर की बात कर रहे थे। देखो, पॉपुलर ख़राब नहीं है, लेकिन पॉपुलर के पत्ते को ज़मीन एक्सेप्ट नहीं करती, जो मेरा अपना अनुभव है। और पॉपुलर से वाइट ग्राब आता है और पानी की डिफिशियंसी होती है ज़मीन में। और जो इसकी छैल बोलते हैं, एक छैल, ये छैल बहुत मारता है आसपास में, कम से कम 10-10, 15-15 फीट, कुछ ढंग का उत्पादन होता नहीं है। तो हमें वो चुनना पड़ेगा जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। जैसे बांस क्या है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई शक कर रहा है तो वो बांस है। और बांस घास की प्रजाति का है, एक बार काटो अनेक बार काटो वाला स्थिति है। आप एक बार लगाइए, अगले साल फिर तैयार, हर साल तैयार है। तो और एक साथ कई कई पौधे आते हैं। पॉपुलर में तो एक आएगा, लिप्टिस में एक आएगा, एक कटेगा, उसके बाद फिर 5 साल आपने पर्यावरण को गड़बड़ कर दिया। आज 2023 में अगर हम ज़मीन के लिए चिंतित हो रहे हैं तो इस ज़मीन की जो उम्र वह है वो 4.5 लाख करोड़ साल है। अभी तो भाई साहब 450 साल हुए हैं। तो आप सोचो, अगर हम अभी से ज़मीन को इतना गड़बड़ करने लगे तो हमारी आने वाली नस्लें गड़बड़ हो जाएंगी बहुत। हम तो जो है करके अपने कर्म चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो क्या खाएंगे? तो ये सोचना आपको और मुझे है। बाहर से कोई भी समझाने के लिए दूसरे ग्रह से आदमी नहीं आएगा। मैदान में उतरना पड़ेगा। जितने भी यूट्यूब पे भाई हैं जो आज की तारीख में किसानों का भला कर रहे हैं, किसानों को ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अलग अलग उनके स्टेशनों के माध्यम से या नाम से, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग खेत में उतरिए किसान के। जब तक आप किसान के खेत में नहीं उतरेंगे तब तक आप किसान की मदद नहीं कर सकते। किसान सुनता है रात को लेट के चारपाई पे, आपकी वीडियो देखता है, लेकिन अप्लाई कराने के लिए आपको एकदम उसका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। मैं भी आपका परिचय करा देता हूँ, हम कहाँ पे हैं। और अभी भैया तो बातचीत में लगे, मैं उनके बेटे हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनित है और ये सैदपुर गांव तहसील धनोरा और जिला अमरोहा में है जी। ये पकड़िएगा आप इसको भैया। ये हमने कब लगाया था ये पौधा? ये पौधा लगाया इससे पिछले साल एक फसल ले चुके पेड़ी। अच्छा, एक बार आपने ले लिया। अब इसका जो पौधा है ये क्यों काटा? पुराना वाला काटा नहीं है, कोई एक दो कट गया है। नहीं, ये तो सारे लगभग खत्म है। नहीं, ये उन्होंने लेबर वालों ने 2-4 अच्छा, ये कभी नहीं काटना है भैया। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वकील साहब आप अभी जो भी कमा रहे हैं ना, वो ये मनीष के लिए कमा रहे हैं, और मनीष जो कमाएगा वो उसके लिए कमाएगा जो गोदी में। तो ये बेचारे ने तो अपना काम कर दिया। अब ये जो भी है इसके अंदर वो इसको दे के जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना, ये अपने आप यहीं से आपका सूख जाएगा, गल जाएगा, और ये इसको दे के जाएगा। अब ये काटे नहीं है, बस ये कोई लेबर वाला बता। दूसरा, ये जो आपका कचरा है, एक तो मिट्टी आपने बताया कि सही की वजह से लगाई है, लेकिन इतना मिट्टी गलत है एक्चुअली। ये फंगस लेके आएगा। होगा क्या? देखिए, अब यहाँ अगर बारिश आई, जैसे अभी आई थी, या कोई ओस आई रात को, या कुछ भी हुआ, तो यहाँ पानी जितना कचपच रहेगा पूरा। आप देखो, एक आनंद की बात, इधर आओ मनीष, यहाँ दिखाओ। आपने डीएपी एक खाद कहा दिया, यहाँ जड़ नहीं है, यहाँ जड़ नहीं है, वहाँ जड़ नहीं है, यहाँ जड़ नहीं है, यहाँ जड़ नहीं है, यहाँ जड़ नहीं है। अभी आपका जो दिया था ये गुड़ गोबर हो गया। जो दाल के बाद में लगाया ना, तो आपको देना था सिर्फ यहाँ पे कट मार करके। अगर देना ही था तो यहीं पे आपका कट ऐसे, और यहाँ पे देकर जो ऊपर से मिट्टी डाल देते। ये ऐसा हुआ ना, पहले डाल के फिर बाद में मिट्टी चढ़ानी पड़ी। हाँ, ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। और इस तरफ ही देना है, उधर नहीं देना है। दूसरा, हम जो हमेशा बात करते हैं पौधे की, तो पौधा एक अपनी जगह पे महत्व रखता है। हालांकि ये पौधा मुझे नहीं लग रहा है कि 8 साइकिल से नीचे वाला है। हमेशा हम लोगों को क्या करना है, पौधा लेते वक्त एक चीज़ पूछनी है कि भैया तुम्हारा पौधा कितने साइकिल का है। साइकिल क्या होती है? जब आप पौधे को बनाते हैं
तो हर 28 दिन में पौधे को मल्टीपल करने के लिए निकाल के बोतल से दूसरी बोतल में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये प्रक्रिया हर 28 दिन में चलती है। भारत सरकार बोलती है कि आप 8 बार से ज़्यादा का मल्टीपल किया हुआ पौधा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो आपने लिया तो उसकी रेजिस्टेंट पावर कम है, उसकी ये स्थिति रहेगी। ये नहीं होनी चाहिए, इसमें भी टूट के भी गिरेंगे पौधे जब माल आएगा जी। तो ये आपका, और वो आपको डीबीटी सर्टिफिकेट नहीं देगी। डीबीटी होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो ये प्रमाणित करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो ये है। आपने जो भी पौधा लेना है वो डीबीटी मतलब मान्यता प्राप्त लैब से लेना है, और पक्का बिल लेना है उसका। दूसरा, पूरी गाइडलाइन की बात करनी है कि भैया पूरी गाइडलाइन दोगे या कहाँ कहाँ दे रहे हो, उन किसानों के नंबर लेने हैं कि हम अपने आप बात कर लेंगे, आप हमें नंबर दे दो कि भैया क्या यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, हाथ पकड़ के सपोर्ट के। मैं जब भी मैं बात करूँ मेरी बात हो जाए सामने वाले से, ये ज़रूर पूछना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे अब हमसे आप ही पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि पौधे में ऐसा क्या है, तो हमारे पौधे में क्या है कि हमने बस उसको 6 और 4 साइकिल पे रोक दिया और कुछ नहीं किया। बाकी सबका तरीका है कि इस दुनिया में ऐसा नहीं कि हम कोई जादू की छड़ी हैं या कुछ अलग से वो भभूति मार के लाए हैं ना, बस 4 और 6 साइकिल पर आके पौधे को रोक दिया। और हम किसान को हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं साथ में। जैसे अरुण है, अरुण इधर, ये भाई को 2 साल हो गए लगभग मेरे साथ। ये जब जुड़ा था कहीं से ऐसे ही यूट्यूब से नंबर देख के फ़ोन किया, बोला मैं चांदपुर से हूँ। मैं बोला यार ये तो मेरे अपने घर के वाले की निकले। मैं बोला भैया तुमने भी केला लगाया? बोला हाँ जी लगाया था और हम बड़े परेशान हैं। मैं फिर इनके यहाँ गया, इनको कुछ चीज़ें गाइड करी। अभी तक का क्या अनुभव है उधर देख के बताओ, मुझे नहीं देखना। बढ़िया, मेरे तो डर क्यों रहा है, मैं मारता तो नहीं हूँ पीछे कैमरे के पीछे। बढ़िया अनुभव है। अभी तक कैसा रहा, मतलब रिस्पॉन्स क्या है, अनुभव बता। फ़ोन का अनुभव क्या है, व्हाट्सएप का अनुभव क्या है? सब अच्छा ही है। सब अच्छा है, रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करके तो बात नहीं की। अच्छा कभी ये कहा हो कि सिर्फ मेरा ही पौधा लगाना तो बात करूँगा? कभी तो कहा होगा? नहीं कहा। तो हम ये भी नहीं कहते मेरा ही पौधा लगाओ, किसी का भी लगाओ, गाइडलाइन हमसे ले लो तुम। कम से कम तुम्हारे घर में 2 पैसे आएंगे तो मेरे नाम की दुआ जरूर निकलेगी कि दोनों हाथ उठा के भगवान को भला रखना यार, बेचारे ने भला कर दिया। तो पौधा भाई साहब एक अपनी जगह 30% रोल पौधे का है, और 70% आप किस गाइडलाइन में चल रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर उस आदमी को फ्रूट क्वालिटी बनानी नहीं आती, उसको पौधे को पालना नहीं आता, तो वो आपको अंदाज पंचे दामोदर खेती कराता रहेगा और आपसे पैसे निकलता रहेगा और कहानी खत्म। ये हमारा गड़बड़ है। कभी भी आपकी जो ज़मीन है, इस ज़मीन में, इस वाली में, तुम्हारी में नहीं, तुम्हारे कुछ खेतों में बेड नहीं बनेगा, तुम्हारे कच्चे इधर सड़क के पास वालों में बेड बनेगा, ऊपर वालों में बेड नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेत है। रेत में बेड नहीं बनाना। रेत में क्या करना है, बस सिंपल ज़मीन पे पौधा लगाना है और बीच में नाली बना देनी है एक 6 से 8 इंच गहरी, ताकि ओवरलैप अगर कभी ऐसा पानी का ऐसा मामला फंस जाए तो एक्सेस पानी वहाँ पे आ जाए आपका नाली में। ठीक है, आपकी ज़मीन में भाई साहब आपको 4 इंच का बेड चाहिए, बस 4 इंच का बेड, मतलब 4 इंच समझिए कि आधा मोबाइल, 4 इंच का बेड, और लगभग कम से कम 1.5 से 2 फीट चौड़ा, और ये पत्ते सब उसके ऊपर आने चाहिए। एक बार पौधा लगाओ, 10 साल तो बिल्कुल दोबारा पौधा लगाने की सोचना नहीं। सीधे सीधे 5x9 पे जाओ, कंपनियां आएंगी, अब समय चल रहा है और तुम तो कहेंगे 1440 पौधे लगाओ, उसको बोलो थैंक यू भैया। पौधे लगाने कितने, 1000 1 एकड़ में, उसका क्या जार, उसको बेचने पैसे चाहिए ना। जितने ज़्यादा पौधे लगाओगे उतना फ़ायदा होगा। 1000 पौधे लगाओ, लाइन से लाइन रखो 5 फीट, और पौधे से पौधा रखो 9 फीट। हाँ, अब हम 1 साल में 2 बार कैसे लें? तो हमने जो इसमें प्रयोग किया, जो अभी तक हमें लगा अपना अनुभव, वो ये है कि हम जनवरी या फरवरी में बच्चा नहीं छोड़ सकते 6-6 महीने पे, क्योंकि आप 6 महीने पे उसी पौधे के अंदर बच्चा छोड़ सकते हो जिस पौधे की रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, जो कम साइकिल का पौधा है, वो किसी भी लैब का हो सकता है, उससे मतलब नहीं। अब आपका जो पौधा है अगर वो कम का है, 5x9 पे लगा है, तो आप उसमें एक बच्चा तो आप छोड़ दीजिए 15 जून को, मेरे हिसाब से। यहाँ पे जहाँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कभी आप लोग अपने यहाँ पे करें, अपने यहाँ पे करोगे तो मेरे से पूछ के थोड़ा कर लेना भाई। नहीं, कई बार होता क्या, बेचारा किसान सीधा होता है, उसको थोड़ी ना पता है, उसको लगेगा राहुल भैया ने बोल दिया मतलब ठीक ही है। तो जैसे इसमें आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उधर तो आप छोड़ो जनवरी में, वहाँ पता नहीं चलता, ट्यूशन में घूमते हैं लोग, हमारे यहाँ तीन के बन जाती है ठंड में। तो आपने क्या करना है, एक बच्चा छोड़ना है अगले साल। जो पहले साल तो फल ले लेना है ऐसे ही सिंपल, अगले साल 15 जून को पहला बच्चा छोड़ दिया,
नॉर्मली जैसे हर साल छोड़ते हैं, इसमें भी छोड़ते होंगे। अब फिर अक्टूबर में छोड़ना है आपने एक बच्चा, 15 अक्टूबर को। अब एक साथ 2 चलेंगे मामा भांजे फर्स्ट क्लास। अब इन दोनों की खातिर करनी है, तो अगले साल एक कटिंग तो आएगी जून जुलाई में, और एक कटिंग आएगी सितंबर अक्टूबर में, निश्चित रूप से आएगी। 2 कटिंग तो एक साल में 2 कटिंग आई, 1000 के 2000 हो गए कि नहीं? बस कोई कंपनी 2000 पौधे लगवा सकती है क्या? लगाओगे तो उत्पादन नहीं आएगा। इसमें उत्पादन भी आएगा, इसमें जगह भी है, और ये कम से कम आपको ये समझिए कि 10 साल में, 10 साल के लिए हमने लगाया, ये कम से कम 15 से 18 शानदार कटिंग देके जाएगा यूपी में। आप 15 ही कटिंग मान लो, 8 महीने मान लो आप, 6 महीने की जगह पे, कि 6 से 8 महीने में हमारे हाथ में पैसा आ ही जाएगा। तो अगर कहीं मेरे को केले से डबल आमदनी हो रही है, और केले की आमदनी मरे से मरी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, लगभग कुछ भी नहीं है तो एकड़ में अगर 1 लाख भी हम मान लो, तो एकड़ में मेरे 2 लाख रुपए हो गए कम से कम की। 2 भी छोड़ो, अगर डबल आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो मैं अनंत खुश हूँ। अगर 10 का एवरेज भी आया ना, तो 20 का एवरेज हो गया साल भर में। तो हमने इधर दिमाग दौड़ाना है, बार बार लगाएंगे, बार बार काटेंगे, बार बार उखाड़ेंगे। हम तो इसी में उलझ गए, भैया तुम आए पौधा बेचे चले गए, तुमसे बढ़िया कोई नहीं, हम बेवकूफ़। और किसान वही हो रहा है, फंसा हुआ है बेचारा ट्रैप में वो लोगों की। तो हमने एक बार पौधा लेना है, और एक बार गाइडलाइन से अच्छे से सीखनी है, और अगले साल तो भाई साहब काम कुछ नहीं है केले में। ये तो आपने मेहनत करवा दी सही की वजह से, नहीं तो केले में कुछ कमाई है नहीं। अगले साल तो पत्ते काट कर डाल दो, गन्ने की पत्ती ला के इसमें फेंक दो, घर बैठ कर सो, पानी दो, और 2 एक रेसिड्यू फ्री खाद बना के डाल दो, तो कहानी खत्म। हम कई बार क्या करते हैं, कच्चा पत्ता काट देते हैं दराती से। कच्चा नहीं काटा, नहीं, कई बार होता है किसान कच्चा काट देता है, वो कच्चा काटने से फिर फंगस आती, फिर हम दवाई लेके आते हैं। किसान की समस्या का हल है, या हल ही किसान की समस्या है। तो जो हमें हल बताया जाता है ना, हमारी समस्या का समाधान, वो समाधान ही सूत्रा गड़बड़ है। कि बुखार की दवाई लेना का, मलेरिया की लेके आए साथ में, अब 8 दिन बाद मलेरिया के ले जाओगे तो डेंगू की दे देगा साथ में, कहले बेटा ये भी आ जाता, डेंगू भी होना तुझे। तो वो वही ट्रैप खेती में चल रहा है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि एक नई जनरेशन को, जैसे ये बच्चे हैं, इनको एक अच्छे से ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए, जागरूक। अगर ये जागरूक होगा तो इसके पिताजी जरूर जागरूक होंगे। ये 10 सवाल पूछ सकता है मेरे जैसे से कि भैया ऐसा क्यों, और क्यों पूछना ही चाहिए आप लोगों को, कि तेरे पौधे में ऐसा क्या जादू है, तेरी गाइडलाइन में ऐसा क्या जादू है। अब जैसे मैंने आपको अभी रेसिड्यू फ्री खाद बताया बैठ के, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। थोड़ी खड़पच है, लेकिन शरीर भी तो मजबूत रहेगा भाई साहब। वो खड़पत शुरू में ही है, बस। करेंगे एक बार फिर एक जून में छिकेगा और 1 जून में छूटेगा, 15 जून को। उससे पहले मत छोड़ देना, नहीं तो इसी साल पापा बन जाओगे दिसंबर में। ना वो भी तो आ जा गेल के नीचे, क्या चीज़? जैसे गैल निकल रही उसके तला आ गया जो, उसका तला कैसा आएगा? जून तो दूसरी दिशा में छोड़ना है ना। अच्छा तो ये तो आपको पता है, गैल की फिर तरह अक्टूबर में छोड़ गैल आती है हमेशा इधर की तरफ, ज़्यादातर दक्षिण की तरफ। तो हमने किधर छोड़ना है? पहला बच्चा उत्तर की तरफ, दूसरा बच्चा पश्चिम की तरफ, अगली बार तीसरा पश्चिम से शुरू करना है। तो ये इधर दक्षिण में छोड़ना ही नहीं, तो गैल के नीचे कैसे आएगा? और 10% आ भी गए तो आ जाए, कुदरत है, उसको कौन रोक सकता है? चलेगा वो भी, उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इतना है कि थोड़ा बहुत टच होगा तो उसको, इतने लोग तो हम मैनुअली, इतने जुगाड़ तो आता है हम लोगों को, ऐसे खींचो अलग से थोड़ा सा और फंसा दो कुछ बीच में दोनों पौधों के, रुक गया वहीं। वैसे ऐसा होता नहीं है। और कोई आपका ऐसा प्रश्न जो आपको पूछना हो, जो बाकी अनंत किसान, इसको लाखों किसान देखेंगे। अभी तो इसी के बारे में जानकारी नहीं करनी है। इसमें इसका फर्टिगेशन शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। ये भी फंस रहा है आपका पौधा, जैसे ये है, ये पाले से निकला हुआ है, मिट्टी का स्प्रे कराएंगे हम अभी। इसका खर्चा आज मैं 1 जीरो हटा दूंगा आगे से। जैसे 2000 का हो रहा होगा तो 200 रुपये होना है, ना हट जाएगा। 50,000 कर रहे हो तो 5,000 का होना है, 1 लाख कर रहे हो तो 10,000 का होगा। 1 जीरो हटा दूंगा आज मैं आपका। आग बुझाने वालों पर ध्यान नहीं देना है ना। लोगों की तो देखो, आप किसी विचारधारा को बंद नहीं कर सकते। आप लोगों को क्यों झगड़ा कर रहे हो किसी से? लोग कह रहे हैं पागल हो भैया, मैं पागल हूँ, बात खत्म हो गई। फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं हम तो। देखिए, अगर आपने आगे जाना है ना, तो आपको पीछे से जो लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ, उनको छोड़ना पड़ेगा। या तो आप डिसाइड कर लो मुझे आगे जाना है। समाज से अगर हट के आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो आपको आलोचना सहनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है लोग हमें गाली नहीं देते हैं, या फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं लोग, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे? हम बोले तोड़ दो, कल तोड़ते आज तोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन सामने नहीं आए वो कभी, उनको पता है कमांडो है, कूटेगा बहुत। वो फ़ोन पे ही है सिर्फ। आज तक तो मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं, और हमने कोई किसी से लड़ाई
दुश्मनी है नहीं, ना हम किसी के खिलाफ हैं। हम तो आपको खेती सिखा रहे हैं, बात खत्म। ना पैसा ले रहे ना कुछ, अपना जो काम बताने का है वो बता के चले जाएंगे। आपकी मर्जी, आप उसमें करो या ना करो। वो कम से कम कोई आप मेरे को कल ये नहीं कह सकते कि धनौरा में राहुल ने आकर के भैया हमें तो किसान पार्षद में कुछ बताया नहीं। तो कल को मैं कहूँगा चौबे साहब मैं तो दाल चावल भी खा के आया था, लेकिन आपने जो है करा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। ये है। तेरा भाई कोई ऐसा प्रश्न जो पूछने लायक हो, जो खेती से रिलेटेड? ऐसा नहीं क्या, बस वही है, लागत वागत कम होनी चाहिए। वो तो मैं बता ही दूंगा। अभी रेसिड्यू फ्री खाद डालो, अनंत वीडियो पड़ी किसान पार्षद पे, आप देख सकते हो। राहुल जवान मारो गूगल में, मैं आ जाऊँगा निकल के। और मिट्टी का स्प्रे करेंगे हम। देखो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, खेत की तैयारी, क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट। एक तरफ पानी दो, एक तरफ मत दो। हाँ भाई, वो कैसा होगा? वो ऐसे होगा कि ये पौधा बेड पर रहेगा, आ जा। तो एक नाली में पौधा देना है, पानी देना है, एक में नहीं देना है। आप करने में क्या जा रहा है? जब आप साइड इसमें, पानी हो गया, उस साइड पानी। अब तुम सोचो जब इसमें पानी दे दिया तो इस पौधे को पानी लगा इधर से, हाँ जी, इधर सूखा है। पौधे को भोजन उठाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिनरल खाद। वो 10% चाहिए। हमारा ध्यान 90% किधर है? मिनरल। होना कहाँ चाहिए? प्रकृति की तरफ। तो हमारे पास सूरज की रोशनी तो है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास हवा नहीं है बस। अब हमने सरपट पानी भर दिया तो हवा कैसे मिलेगी? पौधे का जमीन में जब हम पानी देते हैं, किसी भी फसल में हो, गन्ना, धान, गेहूँ, चना, मटर, किसी में भी, तो ये जो टखना होता है जो जमीन से निकला है, इसके चारों तरफ जड़ें हैं। अब जब ये चारों तरफ जड़ें हैं तो जड़ों का अंदर से 70% पानी जब तक लीच होकर के या तो आसमान में या ज़मीन के नीचे नहीं चला जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी खेत में, भुरभुरी नहीं ये वाली बनाया तो ऐसे, और ऐसे किया तो लड्डू फूट गया, बिखर गया। अभी इसमें जड़ थी, इस वजह से ऐसा हुआ। ये इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। ये एग्जैक्ट पोजीशन है इसको भोजन उठाने की। अब ये तुम दवाई कैसे खाओगे? पानी के साथ। ये भोजन किससे उठाएगा? पानी के साथ। ये पानी कब लेगा? ऐसे लेगा जब 30% हो जाएगा। इसीलिए ड्रिप पे अच्छी फसल होती है, क्योंकि ड्रिप 30% पानी देती है। समझ रहे हो? अब ये कंडीशन आने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। तो 4 दिन तक, जब तक 30-30-30-10 वाली कंडीशन बनेगी नहीं, तो ये क्रिया शुरू करेगा नहीं। तब तक आपका खाद भी लीच होकर नीचे गया, कुछ हवा में उड़ गया धूप में लग के, और आपका पानी वेस्टेज गया 70%। अब पौधा बढ़ा नहीं 4 दिन तक। इसको बढ़ना कहाँ से था? जो बाहर से आप दे रहे हो उसको खा के बढ़ना था। अब ये कहाँ से बढ़ा? जो आपने पिछले खाद में इसको दिया, उसने खा के यहाँ स्टोरेज किया। यहाँ जो स्टोरेज किया वो इस बच्चे के लिए किया जो आने वाला फल देने वाला है ये। अब हर पानी पे इसको 4 दिन तक अपना स्टोरेज यूज करना पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ गया जी। ये अपने स्टोरेज को यूज कर रहा है। एक साल में कितने पानी देते हो? लगभग 15 पानी दे देते होंगे आराम से। 20 हाँ 20 पानी। 20 पानी। केले को हाँ 40 नहीं 40 तो ज़्यादा है। 20 पानी आप मान के चलो। तो 20 पानी पे अगर मैं 4 दिन से गुणा करूँ आपके इस रेत के जंगल में, तो 80 दिन आपका पौधा बढ़ा नहीं। 80 दिन की बढ़ाहट समझते हो तुम केले की? मतलब 3 महीने, 15 पत्ते। 15 पत्ते मतलब आधी बढ़वार है वो केले की। 35 पे तो फल आ जाता है। तो कितने दिन नहीं बढ़ा? 3 महीने का खाद पानी दिया हुआ सब पानी में गया। तो तुम्हारी फसल बढ़िया कैसे होगी? फसल भी बढ़िया ना होने की, और खाद का नुकसान होगा। दूसरा, आप करना क्या है? रेसिड्यू फ्री खाद बना के दोगे, साला उसी दिन उठा लेगा, नहीं तो 20 दिन लेगा उठाने में। उधर पानी दिया, उधर से मिला पानी, इधर से मिली हवा, ऊपर सूरज है, इधर खाद दे दिया 6 घंटे बाद, ये सुबह खुला मिलेगा तुम्हारे रेसिड्यू फ्री खाद डालने के बाद, अगर OD1 पानी दिया तो। अब OD1 पानी में और क्या फ़ायदा है? अगर ये 2 एकड़ का प्लॉट है तो 1 ही एकड़ में पानी देना है भाई। एक बार फ्रंट वाली जो नाली है वहीं से एक नाली बना दो, एक छोड़ के एक में पानी काट दो, आराम से बैठ जाओ मुड़ा डाल के। नालियाँ भर गई, पानी खत्म, एक्सेस भी नहीं जाएगा। तो वो नमी वो जो है वहाँ से आराम से ये ले लेगा यहाँ तक। अगली बार इसमें देना है, इसमें नहीं देना है। ये ज़मीन भी ढीली रहेगी। मतलब एक बार इस नाली में और एक बार इस नाली में। बस OD1 बोलते हैं इसको। तो एक नाली खाली रहनी चाहिए। हाँ, तो पानी कितना दिया? आधा दिया। समय बचा, हाँ जी। बिजली बची, पानी बचा प्रकृति का, और हमने ड्रिप जैसा उत्पादन लिया इससे, और ऊपर से मिट्टी का स्प्रे करेंगे। तो ये चीज़ें अगर हम अपनाएं, और ये हम फ्री में बता रहे हैं लोगों को, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं।
अब जिसको अडोप्ट करना है करो भैया, खुला दरबार है। जिसको नहीं करना वो तो लोग तो भगवान को गाली दे, अपने माँ बाप को गाली दे दीजिए, मैं तो खींचता हूँ ना। मुझे उन चीज़ों से कोई लेना, जो दे रहा है वो दे ही रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा है। अब समझ में आई सही कि पानी से क्या नुकसान है डायरेक्ट देने से। गेहूँ में भी यही नुकसान है। अब गेहूँ लगाओ, बेड बना के लगाओ 4-4 फीट के बेड, मतलब हर 4-5 फीट पे 4 फीट पे एक नाली बना दो गहरी 1-1 फीट की, बस उन नालियों में पानी दो, देखो तुम्हारा गेहूँ कैसे बढ़ेगा। कोई भी फसल क्यों ना हो, मटर हो, गेहूँ हो, सरसों हो, हम करना नहीं चाहते, और करना ही चाहते हैं तो हमें कोई बताता नहीं है सही से। और बता के देखो, आए ज्ञान दिया और चले गए तो बहुत हैं, ये जाने के बाद मैं फ़ोन उठाऊं तब तो तारीफ़ है, नहीं तो बेकार है। तो हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों की फ़ोन उठाने की, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, और उसके बाद फिर व्हाट्सएप पर रिप्लाई देने होते हैं। हज़ारों लोगों की मैसेज और कॉल आती है, तो उनके जवाब भी देने विचारों के। जैसे आप मुझे वीडियो भेज दो कि मैं कहूँगा भैया बाद में बात करना। अब जैसे वीडियो बन रही होगी तो अब लोग फ़ोन कर रहे होंगे, लेकिन फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे है, तो इनके रिप्लाई कब जाएंगे? तो शाम को ही जाएंगे सीधे, तभी तक फ्री हो पाऊँगा। तो इस तरफ आना पड़ेगा। कोई सी भी खेती हो, मैं ये कहता तुम केले ही करो खाली, आप केला लगाओ, अमरूद लगाओ, कोई भी लगाओ, आप हमारे साथ आओ, हम आपका जीरो हटाएंगे आगे। बदले में क्या लेंगे? 1 रुपया नहीं ज़िंदगी में कभी मांगेंगे तुमसे। ऐसा भी नहीं कि जो मर्जी वो दे दियो डोनेट वाला ना, बिल्कुल हमारा अकाउंट ही नहीं है, कोई दोगे कहाँ से? कोई सिस्टम नहीं देने का, बिल्कुल फ्री सेवा। घर आएंगे रोटी खिला देना, बस रोटी ढाबे की नहीं खाई जाती भाई इस उम्र में आके। मैं फौजी आदमी, मुझे वैसे भी खाना होटल का पसंद नहीं है, उससे बढ़िया फल खा लो, 4 केले लेके आदमी फिट। अभी कोई प्रश्न ऐसा हो जो पूछने लायक हो? कुछ नहीं, सबके समाधान। तुम्हारा कोई प्रश्न ऐसा? चले फिर, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।